कांग्रेस का बागियों से निपटने का प्लान। टिकट जल्दी घोषित करने में क्या होगा फायदा। राजस्थान में पहली बार ऐसा प्रयोग क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजनीति की बात करें तो राजनीति का काम समाज के लिए विकास और उन्नति को लाना है, लेकिन नेताओं ने राजनीति को महज राज करने की नीति तक सीमित कर दिया है। ये बात सबको मालूम है और ऐसे में सबको अपनी अपनी कुर्सी को बचाने में पड़ी हुई है और इसका प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो नज़दीक है। सूबे की जानी मानी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपना चुनावी रण तैयार कर लिया है। ऐसे में चुनावी घोषणाओं का होना भी तय है। इसी बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों को लेकर एक कदम उठाया है। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ही उम्मीदवारों को फील्ड में उतारना शुरू कर दिया है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब इसे आप परंपरा कहिए या मजबूरी, बता दें कि राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा ऐन मौके पर ही करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस से नई पहल की चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा ये है कि कांग्रेस इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार फील्ड में उतार देगी। इस चर्चा को हवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से मिली जो उन्होंने हाल ही यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में दिया। गहलोत ने कहा कि दिल्ली में लंबी बैठकों का सिस्टम बंद होना चाहिए। 2 महीने पहले टिकट फाइनल कर दे, जिसे टिकट मिलना है उसे इशारा कर दे, वो लोग काम में लग जाएंगे। हमने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कहा है 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए। जिन्हें टिकट मिलना है वे 2 महीने पहले ही तय हो जाए। कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि सीएम गहलोत इस बार सरकार रिपीट के लिए हर वह फॉर्मूला आजमाने के लिए तैयार है जो कांग्रेस को हर हाल में जीत दिला सके। वे लगातार सरकार रिपीट की बात कहकर खुद की पार्टी, आमजन और विरोधियों में यह नेगेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस का मानना है कि सीएम के अलग अलग जिलों में लगातार दौरे और राहत कैंपों में लगातार बढ़ रहे लाभार्थियों की संख्या से यह नैरेटिव बनता भी जा रहा है। ऐसे में गहलोत का मानना है कि अगर चुनाव से 2 माह पहले टिकट घोषित कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवारों को फील्ड में प्रचार करने का पूरा मौका मिल जाएगा। साथ ही इस दौरान अगर टिकट घोषणा के बाद कहीं कोई बगावती तेवर उठते हैं तो समय रहते उनको भी साधा जा सकेगा। ऐसा अक्सर होता आया है कि चुनाव के ऐन वक्त टिकट घोषित होने से बगावत के हालात को रोकने में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। पिछले चुनाव में भी कई सीटों पर ऐसा हो चुका है। कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर करके सरकार बनाई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव से करीब 1.5 माह पहले अपने ज्यादातर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची तो कांग्रेस ने चुनाव घोषणा होने के पहले ही जारी कर दी थी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना था, जबकि कांग्रेस ने अपनी सूची 17 मार्च को दिल्ली में मंजूर कर दी थी। 2018 के चुनाव में राजस्थान में 6 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। 7 दिसंबर को चुनाव होने थे। इसके लिए 12 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कांग्रेस ने नामांकन प्रक्रिया शुरू होने तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। कांग्रेस की 152 उम्मीदवारों की पहली सूची 15 नवंबर को रात 12:30 बजे जारी हुई। इसके बाद दूसरी सूची 17 नवंबर को, फिर तीसरी सूची 18 नवंबर को जारी की गई। 15 नवंबर नामांकन का अंतिम दिन था, यानी नामांकन के अंतिम दिन से एक दिन पहले तक कांग्रेस की सूचियां जारी होती रही। उम्मीदवार घोषित करने में हुई देरी का कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि जोड़ तोड़ के जरिए कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ही ली, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। 100 सीटों पर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। माना जाता है कि पिछले चुनाव में गहलोत पायलट में टिकट बंटवारे में खींचतान के कारण उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस ने देरी की। पहली सूची में 152 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस हार गई। हार वाली सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां कांग्रेस ने नेताओं ने ही बगावत करके कांग्रेस को हरा दिया था। ऐसे में सबके मन में सवाल आता है कि आखिर गहलोत ऐसा क्यों चाहते हैं कि चुनाव से 2 माह पहले टिकट तय हो जाए। क्या इतनी जल्दी टिकट घोषित होने से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती है? क्या पहले उम्मीदवार घोषित करने से टिकट से वंचित दावेदारों से बगावत का खतरा नहीं रहेगा?
आखिर गहलोत ने 2 माह पहले टिकट तय करने का फॉर्मूला पार्टी के सामने क्यों रखा? गहलोत का यह कदम कहां तक सही साबित हो सकता है और इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे राजस्थान में, यह तो चुनाव के रिजल्ट पर ही तय हो पाएगा। और कांग्रेस इस बीच क्या क्या चुनावी फैसले लेगी, यह भी देखना चाहेगी जनता। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक राजनीति गलियारों की खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।